हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक बाय ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए नए सीरीज मैनुअल टेस्टिंग पर। इस सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ सेशन में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट को डिटेल में जानेंगे, जो मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक को आराम से समझ पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्टिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट टेल ए कंप्यूटर how to perform a specific task, unlike hardware which is a physical part of a computer. Software is intangible and consists of code written by programmers. या सिंपल भाषा में बोले तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू हेल्प अस टू परफॉर्म ए टास्क। मतलब अगर एग्जांपल समझे तो जैसे कैलकुलेटर, एक कुछ भी चीज़ को अगर ऐड करना है तो एक मैनुअली ऐड करना है, और एक लाइक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे जैसे कैलकुलेटर में अगर आप सिर्फ 2+2 प्रेस करते हो तो आपको सम आंसर प्रोवाइड कर देता है। ऐसे ही है, जैसे कि आप कहीं भी जाने का ट्रेन टिकट बुक करते हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हो। तो इस टाइप की चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल आ जाता है कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर चार प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, लाइक विंडो, मैक, लिनक्स एंड डिवाइस ड्राइवर को भी ले सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे वेब ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, एज ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, ये सब हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर्स, टेक्स्ट एडिटर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लाइक आईडीई, ये सब हो गया आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आपका हो जाएगा डेटाबेस, एपीआई गेटवे, जो एक दूसरे को जो एक टास्क को दूसरे टास्क से कनेक्शन बनाए, उसको हम मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जैसे डेटाबेस आपका आप डेटाबेस हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, ये सब हो गया आपका मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। चौथा सवाल है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स जो हम वेरीफाई करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया, वो बग फ्री हो, वो यूज़र को रिलीज करने से पहले उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो, गैप ना हो। Like software testing is the process of evaluating and verifying that a software application work as expected. It helps identify bugs, errors and gap in the software before it is released to users. Like अब आगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली दो ही प्रकार का होता है: मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में टेस्टर्स मैनुअली सब कुछ चेक करता है, एक एक चीज़ सब कुछ चेक करता है, और ऑटोमेशन में वो एक टूल के जरिए स्क्रिप्ट लिख के सब कुछ ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है। लाइक जैसे मैनुअल टेस्टिंग, टेस्टर मैनुअली चेक्स सॉफ्टवेयर फॉर डिफेक्ट्स विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल, एंड इन ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड टूल्स यूजेस स्क्रिप्ट एंड टूल्स टू परफॉर्म टेस्टिंग ऑटोमेटिकली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, लाइक सॉफ्टवेयर, वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट। ये आपको इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ज़रूरी क्यों होता है, हम क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हम सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज कर रहे हैं या क्लाइंट को भेज रहे हैं वो उसका क्वालिटी और रिलायबिलिटी परफेक्ट हो, एंड वो डिफेक्ट एंड बग ना हो, डिफेक्ट फ्री हो। और एक तरह से हम उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करते हैं, इन्हेंस यूजर एक्सपीरियंस, सेव टाइम एंड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, and meet the customer requirement and timely delivery within budget। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए ज़रूरत है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, डिफेक्ट एंड फिक्सेस बग अर्ली, improve security and performance, enhance user experience, save time and cost in the long run, meet the customer requirement and timely deliver within budget। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि एरर बग एंड फेलियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एरर बग एंड फेलियर तीन टाइप से होता है। जो एरर होता है वो डेवलपर द्वारा फाउंड किया जाता है, बग जो होता है वो टेस्टर द्वारा, और फेलियर जो होता है वो थर्ड यूजर द्वारा। जैसे अगर एरर हो गया वो कोड के मिस्टेक से होता है, बग हो गया वो सॉफ्टवेयर में इशू, मतलब सॉफ्टवेयर में एक एरर होता है। बग हो गया जैसे लाइक अगर आपका सबमिट बटन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपका बग हो गया। और फेलियर हो गया कि आपका सब कुछ परफेक्ट है लेकिन कभी कभी होता है कि आप सुनते होंगे कि ये एप्लीकेशन क्रैश कर गया या कुछ हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वो फेलियर होता है जो थर्ड पार्टी यूज़र के द्वारा ही मिलता है। अब आते हैं लास्ट सवाल, इस सेशन का लास्ट सवाल जो है रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर बग, मतलब ऐसे क्या क्या रीजन हैं जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर में इशू देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इशू जो है बग रीज़न है वो है कोडिंग एरर्स। अगर डेवलपर के द्वारा कोड में किसी प्रकार का गलती है तो इसकी वजह से भी है बग मिल सकता है। मिस कम्युनिकेशन इन रिक्वायरमेंट, लाइक अगर बिजनेस एनालिस्ट और डेवलपर के बीच मिस कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से भी बग होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाके एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर तैयार होता है। सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी एंड पुअर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये भी दो बग के रीज़न होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर टेस्टिंग, ये भी एक तरह से रीज़न होता है जो सॉफ्टवेयर में बग आ सकता है इसकी वजह से। तो टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये सारे सीरीज़ देखने होंगे, जितने भी सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स। तो लैक ऑफ प्रॉपर टेस्टिंग ये तो एक ज़रूरी चीज़ है ही। उसके बाद हो गया थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इशू एंड इन्वायरमेंटल कंपेटिबिलिटी इशू। ये सब रीज़न हो गए सॉफ्टवेयर बग्स के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि फ्यूचर में आपको और भी एक टेस्टिंग से रिलेटेड और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, HTML, CSS, कैनवा, इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मैनुअल टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड और भी कंसेप्ट के पर। चलिए, थैंक यू।